दोस्तों, मैं संगीत श्रीवास्तव आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। वर्तमान वीडियो मैंने बायोलॉजी विषय की पढ़ाई तथा करियर की जानकारी देने के लिए बनाया है। बायोलॉजी जीव विज्ञान को कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीव घटक इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम पेड़ पौधे तथा जीव जंतु का अध्ययन करते हैं। इस विषय को लाइफ साइंस के रूप में भी जाना जाता है। आज के समय में जब संपूर्ण विश्व में पर्यावरण और स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं, तब इस विषय का महत्व और बढ़ जाता है। बात हम पर्यावरण की करें, अपने स्वास्थ्य की करें या अपने भोजन की करें, इन सभी के लिए जीव विज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। मैंने पिछले करीब 50 वर्षों से जीव विज्ञान का अध्ययन किया है तथा 36 वर्ष एक शिक्षक के रूप में इस विषय को पढ़ाता रहा हूँ। मैं तो मानता हूं कि यह विषय कंपलसरी किया जाना चाहिए, जिससे सभी को इसकी जानकारी हो सके। एक सफल व्यक्ति होने के लिए हमें पहले अपने शरीर को, अपने भोजन को तथा अपने वातावरण को जानना और समझना अनिवार्य है। जब तक हम लाइफ साइंस का अध्ययन नहीं करते, तब तक हमारा जीवन अधूरा रहता है। ऐसे तो अध्ययन के लिए हर विषय का अपना महत्व होता है, पर यह विषय जीवन को पूर्णता प्रदान करता है। जहाँ तक जीव विज्ञान पढ़ने के पश्चात करियर का प्रश्न है, यह जानकारी आवश्यक है। आम धारणाएं हैं कि छात्र बायोलॉजी से +2 करने के बाद यदि मेडिकल स्ट्रीम में नहीं जाएं, तो फिर उनका करियर खत्म हो जाता है, या फिर कहें कि चॉइसेस लिमिटेड हो जाते हैं। पर यह बात पूर्ण रूप से सही नहीं है। बायोलॉजी से +2 पास करने के पश्चात बहुत सारे विकल्प हैं। आवश्यकता है जानकारी की। इस संदर्भ में सारे विकल्प को हम देखें तो हमें पता चलता है कि 12th बायोलॉजी के पास करने के पश्चात छात्र इन कोर्सेज को कर सकते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। MBBS, इस कोर्स में प्रवेश पाना सबसे बड़ी सफलता है। छात्र गवर्नमेंट तथा प्राइवेट दोनों प्रकार के मेडिकल कॉलेज में प्रयास कर सकते हैं। इसकी परीक्षा टेस्ट वाइज तथा स्टेट वाइज तथा राष्ट्रीय स्तर पर होती हैं, पर इस कोर्स में सीट्स लिमिटेड होते हैं। छात्र चाहें तो प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग भी करवा सकते हैं। BDS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, वर्तमान समय में यह कोर्स भी अच्छा माना जाता है। BHMS, होम्योपैथी में बैचलर्स की डिग्री, BAMS, आयुर्वेद में बैचलर्स डिग्री, BUMS, यूनानी में बैचलर्स डिग्री, या फिर BPTH, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, BSc एग्रीकल्चर साइंस, BSc डेयरी टेक्नोलॉजी, BSc नर्सिंग। यह कोर्स लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा है। B फार्मा, बैचलर इन फार्मेसी, इस कोर्स का आज बहुत ही अधिक डिमांड है। ऑफ कोर्स इस विषय के लिए केमिस्ट्री का ज्ञान भी होना चाहिए। BMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन, इस विषय को करके छात्र चाहें तो पैथोलॉजिकल लैब भी खोल सकते हैं। यदि छात्र जनरल BSc कोर्स करना चाहें तो BSc बॉटनी या जूलॉजी ऑनर्स कर सकते हैं। BSc होम साइंस, BSc बायोटेक्नोलॉजी, BSc हॉस्पिटैलिटी साइंस, BSc फॉरेंसिक साइंस, इस कोर्स का भी आज अच्छा डिमांड है। BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री साइंस, BSc सेरिकल्चर, BSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BSc एंटोमोलॉजी, या फिर BSc फिशरीज, यह CIFE द्वारा संचालित होता है। BSc फिशरीज बायोटेक्नोलॉजी, यह भी CIFE द्वारा संचालित है। MSc स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, यह कोर्स बहुत ही अच्छा है। इस कोर्स के बाद नौकरी भी मिल जाती है तथा वेतन भी अच्छा मिलता है। MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स, MSc इन्वायरमेंटल साइंस, MSc बायो एनालिटिक साइंस। जहाँ तक करियर का सवाल है, प्रोफेशनल कोर्सेज के अतिरिक्त छात्र बॉटनी या जूलॉजी में MSc करके या PhD करके शिक्षक बन सकते हैं। इनकी नियुक्ति स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में हो सकती है। हाँ, उसके लिए इन्हें B.Ed या नेट जैसी कुछ परीक्षाएं पास करनी होंगी। यहाँ करियर बहुत ही अच्छा है। इसके अतिरिक्त छात्र एक स्नातक होकर UPSC या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एवं बैंक की परीक्षा भी देकर अपना भविष्य बना सकते हैं।
फिर छात्र पीएचडी तथा पोस्ट डॉक्टरेट करके रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में साइंटिस्ट हो सकते हैं, जहां एक उज्जवल भविष्य होता है। देश में कई राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, आईसीएआर, सीएसआईआर, आईसीएमआर, एमएचआरडी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी इत्यादि। इस प्रकार अगर हम देखें तो बायोलॉजी से +2 करने के बाद कई विकल्प खुलते हैं। छात्र जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा करेंगे। इस विषय को पढ़कर अपना भविष्य बना सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक या शेयर करें या फिर इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।